यह कहानी उन लोगों के लिए है जो हमेशा उदासी और निराशा में डूबे रहते हैं। बुद्ध की यह कहानी जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह युवक हर समय बहुत उदास और निराश रहता। उसे लगता ईश्वर ने उसे केवल समस्याएं और संघर्ष ही दिया है। वह हर समय अपने मन में कोई ना कोई नई परेशानी ढूंढ लेता। उसका चेहरा हमेशा उदास और उसके शब्द भी हमेशा उदासी से भरे ही होते। गांव के लोग उसे समझाते, लेकिन उसका जवाब हमेशा यही होता, आप नहीं जानते मेरे जीवन में कितने दुख और समस्याएं हैं। मेरे जीवन में खुशी की कोई जगह नहीं है। युवक का परिवार उसकी उस उदासी से बहुत परेशान था। उसकी माँ, उसके पिता उसे हिम्मत देते, समझाते, लेकिन वह अपनी निराशा से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे लगता कि उसके जीवन में सिर्फ दुख, संघर्ष और पीड़ा ही है। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध आए। गांव वाले गौतम बुद्ध का बहुत आदर करते थे। उन्होंने सुना कि बुद्ध लोगों के जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। युवक की माँ ने युवक को बुद्ध के पास भेजने का फैसला किया। पहले तो युवक मना करता रहा, लेकिन आखिरकार अपनी माँ के बहुत आग्रह करने पर वह बुद्ध के पास जाने के लिए राजी हो गया। अब वह युवक बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने युवक की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे एक काम दिया। उन्होंने युवक से कहा, भंते, तुम गांव के हर व्यक्ति से मिलकर उसकी समस्याएं सुनोगे, लेकिन ध्यान रहे जो व्यक्ति जीवन में कभी उदास ना हुआ हो, तुम केवल उसी के पास रुक सकते हो। युवक को यह काम बहुत अजीब लगा, लेकिन वह बुद्ध का आदेश मानकर गांव में निकल पड़ा। उसने सबसे पहले अपने एक मित्र का घर चुना जो हमेशा बहुत खुश रहता था। उसके मित्र ने उसे अपनी समस्याएं और परेशानियां सुनाई। परिवार की आर्थिक तंगी, छोटी छोटी घरेलू समस्याएं और अपने भविष्य की चिंताएं। युवक समझ गया कि उसके मित्र की मुस्कान के पीछे भी संघर्ष और उदासी छिपी है। फिर युवक ने गांव के अन्य लोगों से मिलना शुरू किया। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं थीं। किसी का स्वास्थ्य खराब था, किसी के घर में कलह थी, तो कोई आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था। हर बार जब युवक किसी नए व्यक्ति से मिलता, उसकी समस्या सुनता, तो चौंक जाता कि इतना खुश दिखने वाले लोग भी अंदर से कितने उदास हैं। दिन बीतते गए। अब युवक को यह समझ आने लगा कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी समस्याओं के बावजूद भी जीवन में खुश रहना चाहते हैं और कुछ लोग केवल अपने दुख पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। यह बोध होते ही युवक के मन में बदलाव आ गया। उसे समझ आ गया कि जीवन में उदासी और खुशियाँ दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दोनों में से किसे प्राथमिकता देते हैं। आखिरकार युवक वापस बुद्ध के पास आ गया और बोला, गुरुदेव, मैंने सीखा कि हर किसी के जीवन में अपनी अपनी समस्याएं हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, लेकिन
कुछ लोग उन्हें लेकर नहीं बैठते, वे आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, यही जीवन का सत्य है। दुख और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हम उन्हें किस तरह से देखें। तुम जितना दुख पर ध्यान दोगे, दुख उतना ही बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दोगे, तो जीवन में संतुलन और शांति पाओगे। युवक ने बुद्ध की बात मानकर अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपने आप को उदासी से बाहर निकालने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन इतना कठिन नहीं है जितना वह समझता था। उसे केवल अपना नज़रिया बदलने की आवश्यकता थी। मित्रों, जीवन में हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी समस्याएं और कठिनाइयां होती हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे संभालें। हर समय उदास रहना हमारी सोच और दृष्टिकोण का ही परिणाम होता है। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को देखना सीख लें, तो उदासी धीरे धीरे कम हो जाएगी।